गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का सेकंड चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये 9 मार्क्स का आएगा चैप्टर। पिछली बार भी 9 मार्क्स का आया था, इस बार भी 9 मार्क का चैप्टर है। इस चैप्टर में भी मार्किंग बढ़ाई है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इस चैप्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप की है, बट बिलीव मी इट इज वेरी इजी। आपको मैं इस तरह पढ़ाऊंगी कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल हम जब भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जिस भी वीडियो के पार्ट में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए होंगे। आपकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेंगे, तब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब पहले तो नाम में ही बात है इसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहने का मतलब है ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली मतलब क्या होता है, ऐसी चीज, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी क्यों है मैम, क्यों पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है, जो हम घर में बैटरीज यूज करते हैं, बैटरी मतलब कहाँ, कौन सी वाली बैटरीज? फोन वाली बैटरी तो अलग हो गई, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। फोन वाली बैटरीज कह लो, चाहे इन्वर्टर्स में जो बैटरीज कह लो, चाहे हमारे रिमोट में जो बैटरीज आती है, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिस पे चलती है। और जो भी हम गोल्ड प्लेटेड सोना पहनते हैं, सिल्वर प्लेटेड सोना पहनते हैं, वो गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड होती है, उन पर प्लेटिंग की जाती है। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सब चीजें कैसे हो रही है, इन सब का आंसर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है। सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलता है, जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, दैट इज रिलेटेड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन कराना चाहूंगी पुरानी क्लास का। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पर उससे पहले थोड़ा सा अगर हम रिवीजन कर ले ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये हमसे कहाँ कब टकराया था? ये टॉपिक हमसे टकराया था 11th की थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें टकराया था? थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो में। ये क्या है एक बार देख लेते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखो कितनी प्यारी पिक्चर है, कितना प्यारा हिल दिखाई दे रहा है, हिल दिखाई दे रहा है। पानी पहाड़ से गिर रहा है, पानी पहाड़ से खुद गिरा जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ मेहनत नहीं है, पानी पहाड़ के एज में आया और एज से सिंपल सी बात है, अगर हम किसी की भी चीज की एज पे खड़े हैं तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो पानी पहाड़ की एज से, पहाड़ से नीचे गिर रहा है, खुद हुआ जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी एक्सटर्नल मदद से, मतलब कोई एक्सटर्नल मदद नीचे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये भी येलो राइटिंग है तो आपको मैम ये तो सब कुछ येलो येलो हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, ना एक्सटर्नल एनर्जी के प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनिटी, जल्दी से खुद ही हो गया, खुद ही, मतलब कुछ मदद की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप हो जाते हैं, जिसको कोई एक्सटर्नल मदद, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मैं उल्टी बात करती हूँ कि सपोज मैंने बोला कि यहां से पानी ऊपर लेके जाना है। पानी ऊपर लेके जाना, ये कैसे लेके जा सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल होगा पानी को ऊपर ले जाना। तो इन दैट केस ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने अपने घरों में देखा होगा। जब हम जो हमारे टंकी, बहुत लोग घर के नीचे टंकी बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और उस टंकी का पानी ऊपर चढ़ाना हो तो लोग मोटर चला देते हैं। तो मोटर चलाई हमने, एक्सटर्नल हेल्प दी है प्रोसेस को कराने के लिए, पानी को ऊपर क्लाइम कराने के लिए। पानी खुद चढ़ के तो ऊपर चला नहीं जाएगा, हमें मोटर चलानी पड़ी ताकि पानी को हम नीचे से ऊपर चढ़ा सके। तो इसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ी, तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वेरी इजी, ऐसे रिएक्शन जो खुद हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, जिसको कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ना पड़े, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सटर्नल हेल्प की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने 11th क्लास में थर्मो में पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने खाली सी स्लाइड इसलिए छोड़ी है ताकि मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में एक रिडॉक्स टॉपिक पढ़ा था हमने, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स
रिएक्शन। इसके बारे में थोड़ा रिवाइज करा दूं, डरो मत, चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, इसके बारे में रिवाइज कराने वाली हूँ। अगर मैं रिडॉक्स को बीच से तोड़ू तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर ओ एन इज ऑक्सीडेशन नंबर, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो +2 जाएगा, मतलब वो लूज कर रहा है। और जब भी कोई रिडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ओ एन इज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, Zn यहां जाके Zn2+ बन गया। Zn जो था, जब तक ये इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां आके +2 बन गया, दो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा केस लेते हैं, सपोज कॉपर 2+ था, 2+ के नहीं, कॉपर को पहले से ही कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लाकर दे दिए इसको, इसने दो, तो कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, तो अब ये कॉपर बन गया। पहले कॉपर 2+ था, अभी कॉपर बन गया। कॉपर बनते ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, ये रिडक्शन। रिडक्शन सिंपली मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिडॉक्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया, एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपने 11th में पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करा रही हूँ, दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल, देखो ये टॉपिक भी आपने क्लास 11th रिडॉक्स में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आपने, रिडॉक्स में पढ़ा था, क्लास 11th में। आपको डेनियल सेल दिखाई दे रही है अच्छे से, देखो डेनियल सेल में क्या होता है, ये एक दो बीकर दिखाई दे रहे हैं आपको। एक बीकर में जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है, जिंक की, और सॉल्यूशन का नाम क्या है, ZnSO4। दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन है, और रॉड किसकी है, कॉपर की रॉड है। एक रॉड का नाम क्या है, एक रॉड का नाम है कैथोड, और एक रॉड का नाम है एनोड। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। और ये पूरा सबका कनेक्शन, ये वायर है, ये वायर है, और ये वोल्ट मीटर से कर रखा है। किससे कर रखा है, वोल्ट मीटर से। देखो ZnSO4 जो सॉल्यूशन है जिसमें जिंक रॉड है, वो ZnSO4 जैसी पानी की फॉर्म में गया तो वो टूट गया Zn2+ में और SO4 2- में। मतलब यहाँ पे पानी में पता है ZnSO4 कैसे घूम रहा होगा, जो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। पेन कहाँ गया मेरा, पेन पेन, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि ZnSO4 अपने सोल्यूशन में किस तरह घूम रहा होगा। तो ZnSO4 अपने सोल्यूशन में Zn2+ और साथ साथ SO4 2- अलग अलग ऐसे घूम रहे होंगे। ऐसे CuS4 अपने सोल्यूशन में कैसे घूम रहे होंगे, Cu2+ बन के और SO4 2- बन के घूम रहे होंगे अलग अलग। CuSO4 में कॉपर की रॉड है, ZnSO4 में जिंक की रॉड है। जो इस लिक्विड होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस हो, क्या हो, आयंस, आयंस मतलब +- वाले। और इस रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो कैथोड लिखा है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो इलेक्ट्रोड मतलब लोहे की रॉड, इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब देखो हमारा केस क्या है, डेनियल सेल में दो बीकर लेते हैं, एक में जिंक डालते हैं ZnSO4, दूसरे में कॉपर डालते हैं CuSO4। ठीक है, ये बाकी क्या क्या कनेक्शन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतनी तो आपको सेटअप समझ में आ गया होगा कि होने वाला क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, अब ये देखो पहले बीकर में क्या हो रहा है, पहले बीकर में क्या है, ये किसकी रॉड थी, जिंक की रॉड थी। पेन चेंज कर लूं, येलो थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। पहले बीकर में क्या होगा, जिंक जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन लूज कर 2+ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भगा दिए। तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले 0 था, +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बन गया। देखो पानी में Zn2+ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पानी में Zn2+।
जिंक ने इलेक्ट्रॉन, और इस रॉड पे क्या इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं वो यहां से मूव करेंगे। क्या मूव कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन किसने छोड़े हैं? जिंक ने छोड़े। जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन गया, Zn2 प्लस। और Zn2 प्लस कहाँ गिर गए? जैसे जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते गए वो Zn2 प्लस पानी में गिरता गया। पानी में क्या गिरता गया? पानी में Zn2 प्लस गिरता गया। कहां से गिरता गया? इस रॉड से गिर रहा है। और रॉड पे क्या इकट्ठा होता गया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि इस केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जिंक से Zn, अब दूसरे यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर की रॉड है। किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड। कॉपर की रॉड तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी क्योंकि उसको कमी नहीं है, पर यहाँ पे जो सोल्यूशन में दिख रहा है Copper 2 प्लस, सोल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है ना कि Copper 2 प्लस लिखा है। तो ये 2 प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, देखो नीचे आ रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, नीचे आ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? Copper 2 प्लस के पास। तो Copper 2 प्लस, जो पानी में Copper 2 प्लस था, वो दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए थे उसे गेन कर लेगा और बन जाएगा कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। तो अब एक चीज हुई है, कॉपर की रॉड ने इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया है। सॉल्यूशन में जो Copper 2 प्लस था, यहाँ पे जो Copper 2 प्लस था उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, गेन करे, सॉरी गेन करे। तो वो क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो ये जाके कहाँ चिपक जाएंगे? कॉपर बनते ही ये यहाँ चिपक जाएंगे। कॉपर के 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, Copper 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करते ही कॉपर बन जाएगा। कॉपर बन गया ना, तो ये सारे कॉपर की रॉड पे चिपक जाएंगे। किसकी रॉड पे चिपकते जाएंगे? कॉपर की रॉड पे। और जिंक के केस में उल्टा हो रहा है। थी रॉड ये जिंक की, पर जिंक तो अपने इलेक्ट्रॉन देखिए Zn2 प्लस बन रहा है ना, तो जैसे जैसे Zn2 प्लस बनते जाएंगे पानी में गिरते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? जिंक तो था वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहा है? Zn2 प्लस। तो रॉड तो जिंक की है, तो जिंक की रॉड पतली होती जाएगी। क्यों? जैसे Zn2 प्लस बन रहा है वो पानी में किस में चले जाएंगे? पानी में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कॉपर की रॉड मोटी हो गई और जिंक की रॉड पतली हो गई। क्या तो बात समझ में आ गई? तो जिंक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर पे हो रहा है रिडक्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक याद कराती हूँ। ठीक है, उसके लिए पहले यहां आ जाते हैं। ट्रिक क्या है? ये ट्रिक याद करने के लिए है एन ऑक्स रेड कैट। ठीक है, एन ऑक्स रेड कैट, ये ट्रिक है याद करने के लिए। एन ऑक्स मतलब एनोड पे, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रेड कैट मतलब हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे होता है। किस पे होता है? कैथोड पे। तो ये ट्रिक है, याद रखना। एन ऑक्स रेड कैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। रेड कैट, एनऑक्स। एनऑक्स मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, रेड कैट रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पे। ये दोनों रॉड का नाम है, एनोड और कैथोड। दो रॉड थी ना, एक रॉड एनोड और एक रॉड कैथोड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप खुद देखो, जेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे निकल रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है। दिख रहा है ना? और अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट हमेशा उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इसलिए एनोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है। तो एनोड पे कौन सा साइन हुआ? नेगेटिव का। कैथोड पे Cu2 कौन इकट्ठा है? Cu2 प्लस इकट्ठा है, तो कैथोड पे पॉजिटिव का साइन आया। क्वेश्चन आता है एनोड पे कौन सा साइन होता है? नेगेटिव। कैथोड पे कौन, एनोड पे नेगेटिव साइन होता है, कैथोड पे कौन सा साइन होता है? कैथोड पे पॉजिटिव। क्योंकि एनोड पे कौन इकट्ठा हो गया? इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया ना, इसलिए नेगेटिव साइन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, पानी में Zn2 प्लस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है भाई? क्योंकि याद है ना, Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन, इस रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस बना लिया है, तो सारे पानी में गिर गए। और इस पानी में क्या हुआ है? इस पानी के केस में Copper 2 प्लस तो यहाँ से निकल गया। Copper 2 प्लस, क्योंकि Copper 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया, वो रॉड में चिपक गए। किसमें चिपक गए? रॉड में। तो रॉड मोटी होती जा रही है कॉपर की, और इसकी जिंक की रॉड पतली होती जा रही है। तो कॉपर सल्फेट, सल्फेट के पानी में सिर्फ सल्फेट, सल्फेट मतलब सिर्फ SO4 बच गया, SO4 2 माइनस। क्यों? क्योंकि Copper 2 माइनस तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया और वो रॉड में चिपक गया। तो सर, तो देखो इस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में सिर्फ Zn2 प्लस बच गए, और इस वाले सॉल्यूशन में सिर्फ SO4 2 माइनस बच गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? मैंने देखा थोड़ी देर बाद Zn2 प्लस के पास तो बहुत, इस पानी में तो बहुत सारे Zn2 प्लस होते। Zn2 प्लस ने सोचा क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रोक लूं।
पैर निकालने स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर रख ले इसके पैर। तो क्या नाम है, सॉरी डिस्टरबेंस आ गया था, अब मत क्लियर है। तो मैं कहाँ पर थी, मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन में मैं एक बार इस ड्राइंग्स को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेज ऑल ड्राइंग्स। मैंने क्या कहा, एक सॉल्यूशन में Zn2 प्लस, इसमें Zn2 प्लस इकट्ठा हो गए हैं, और इस वाले में SO4 2 माइनस इकट्ठा हो गए हैं, हो गए ना, SO4 2 माइनस Zn2 प्लस। तो यहाँ प्लस वाले इकट्ठा हो गए, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे भाई नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे क्योंकि Zn2 प्लस इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ पे SO4 माइनस इकट्ठा हो गया है, तो वो कॉपर 2 प्लस को कहीं जाने नहीं देंगे, तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उनके बीच में, दोनों हाफ सेल, दोनों बीकर के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ता है। इस ब्रिज को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ध्यान से देखो, सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है एक वीक, हमेशा सॉल्ट ब्रिज में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। कौन कौन से? या तो KCl डालते हैं, या तो NaCl डालते हैं, अगर अगर के पेस्ट के साथ। इसके पेस्ट के साथ, अगर अगर के पेस्ट के साथ। हमने यहाँ KCl डाला है, NaCl नहीं डाला। KCl जब टूटता है तो K प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ये किसके अंदर है? ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर है। किसके अंदर है? ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर है। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या है मैम, क्यों डाला हमने KCl, इसका ब्रिज क्यों डाला? देखो इस वाले बीकर में, ये मैं एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस वाले बीकर में Zn2 प्लस था, प्लस वालों को माइनस की जरूरत है, तो Cl माइनस यहाँ पे आ गया। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, Cl माइनस यहाँ पे आ गया। इस वाले बीकर में SO4 2 माइनस था, माइनस वालों को प्लस की जरूरत है, तो K प्लस यहाँ पे आ गया। K प्लस यहाँ पे, तो उनने न्यूट्रलाइज कर दिया, माइनस वालों को प्लस, Zn2 प्लस को Cl माइनस ने, और SO4 2 माइनस को K प्लस वालों ने, K प्लस वालों ने। तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया ना, सॉल्ट ब्रिज ने यही काम करा, न्यूट्रलाइज हो गया, प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया, E माइनस फिर से मूव करने लगे, और करंट फिर से फ्लो करने लगा, और बल्ब फिर से जलने लगा, हमारा सर्किट फिर से स्टार्ट हो गया। तो सारा काम, पूरे सिस्टम को न्यूट्रल बनाने का काम किसने करा है? सॉल्ट ब्रिज ने। तो सॉल्ट ब्रिज सिस्टम को न्यूट्रल बनाता है। क्या बनाता है? न्यूट्रल बनाता है, और बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। तो क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज सब सिस्टम की, पूरे सेल की, इसे सेल बोलते हैं, सेटअप को क्या बोलते हैं? सेल, डेनियल सेल, इसको न्यूट्रल करता है, और इसे, इसमें बैलेंस बना के रखता है। किसका बैलेंस बनाता है? आयंस का बैलेंस बनाता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते थे। सॉल्ट का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प टू न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। करा ना उसने, K प्लस चला गया किसके पास? SO4 2 माइनस के पास, और Cl माइनस चला गया Zn2 प्लस के पास। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। इससे सर्किट न्यूट्रल बना रहा, और हमारे इलेक्ट्रॉन कौन मूव करते रहे? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे। ठीक है, चलिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। रिएक्शन रुका नहीं इस केस में, रिएक्शन रुका नहीं। देखो अगर इस पिछले केस में अगर रिएक्शन कैसे रुक जाता, Zn2 प्लस के पास अगर Zn2 प्लस इसमें इकट्ठा हो जाता, चलो एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, इस केस में Zn2 प्लस इकट्ठा हुआ जा रहा था, तो Zn2 प्लस इकट्ठा हो गया पानी में, तो वो अपने आप बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो गया, तो वो अपने वो माइनस चार्ज को चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, तो वो रिएक्शन रोक देगा। रिएक्शन रोक दिया मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया। किस में चला गया? इक्विलिब्रियम में। सॉल्ट ब्रिज ने यही काम तो नहीं होने दिया। सॉल्ट ब्रिज ने कहा मैं नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। क्या कर दिया? प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या है? रोक दिया इक्विलिब्रियम में आने से रिएक्शन को। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है? तो याद रखना ये दिस इज डेनियल सेल से बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आता है। डेनियल सेल के बारे में याद रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना करेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि ये जो हम सेल बनाते हैं हाफ सेल्स, इससे पहले वाले दो हाफ सेल्स के बीच की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होने से इक्विलिब्रियम को प्रिवेंट करता है, सेल को इक्विलिब्रियम लेने नहीं देता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सेल होते कितनी तरह के हैं। दो तरह के सेल होते हैं।
डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो तरह के सेल होते हैं। इसका एक सेल का नाम होता है सेल्स, लेट मी टेक येलो पेन। सेल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और एक होता है सेकंड वाला होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का ही टाइप है, एक टाइप है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल का ही टाइप है गैल्वेनिक सेल, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल का भी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है इसमें, याद वही डेनियल सेल की बातें रखनी है। क्या याद रखना है आपको, मैं इसको एक बार यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। क्या याद रखना है कि जिंक जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और कॉपर 2+ जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, कॉपर बना रहा था। तो ऊपर के केस में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा था OX लिख देते हो ऑक्सीडेशन, नीचे हो रहा है रेड, रेड मीन्स रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आगे होता क्या। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो, याद है सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक बार इसे रब कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखो, जिंक जो है खुद ही उसने Zn2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो कॉपर बन गया। तो एक्चुअल ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ये आपको पता है। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। किस पे होता है, कैथोड पर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक प्लस कॉपर 2+, वहां जाके जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए। यहां से यहां तक जाने में हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, उसने लूज करा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कॉपर का हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा था। तो जब इनके तब जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, जिंक से कॉपर, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और यहाँ से उल्टा क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है। तो क्या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो पहला गैल्वेनिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है, पहली गैल्वेनिक सेल की प्रॉपर्टी है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। केमिकल एनर्जी हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, करंट जनरेट हो रहा था। क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इस उल्टे डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा था, उल्टे डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था। क्या मूव कर रहा था, करंट मूव कर रहा था, ठीक है। गाइस थोड़ा सा ये स्लाइड का प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। तो यहाँ पे रिएक्शन खुद हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और उसमें रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होती हैं जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनोड नेगेटिव था, आपने खुद देखा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये पॉजिटिव है। ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड है। हेलो, हेलो, जी मामी, जी मामी। कुछ नहीं, मम्मी पापा मार्केट गए हैं, अभी तो हम बैठे हुए हैं, वो रेस्ट कर रही हैं। मम्मी पापा मार्केट गए हैं, मम्मी पापा मार्केट गए, मम्मी पापा मार्केट गए। हम्म, जी ठीक है।
ठीक है, कुछ बताओगा? वैसे तो कुछ नहीं, वो रेस्ट कर रही है अभी, तो कोई आया नहीं। जो दो आएंगे तो खान पानी वानी तो दे ही देंगे। मम्मी पापा बहुत देरी गए हैं, आने वाले ही होंगे। ठीक है। ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस सेकंड कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकर होता है। रिएक्शन खुद हो रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन खुद जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं है, खुद ही रिएक्शन हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ऐसे सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो, उसे बोलते हैं, कौन सी सेल बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ये बात याद रखना। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये है गैल्वेनिक सेल। चलो, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और कब ऐसी सिचुएशन बनती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ये डेनियल सेल में बताया था। पानी में ZnSO4 है, उसके अंदर Zn की ही रॉड है। यहाँ पे सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसके अंदर किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। इसमें क्या होगा? ZnSO4 दो में टूट जाएंगे, आपको दिख भी रहा है। Zn2 प्लस में, SO4 2 माइनस में। ये कहाँ घूम रहे हैं? ये सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं। ये देखो, दिख भी रहा है आपको, Zn2 प्लस SO4। और कॉपर, कॉपर सल्फेट भी दो में टूट जाएगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। आपको दिखाई भी दे रहा है Cu2 प्लस, ये सोल्यूशन में घूम रहे हैं। CuSO4 इसी तरह सोल्यूशन में घूम रहा है। इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो आपको फिर से बता देती हूँ, ये 3 बार रिपीट हो चुका है कि जिंक जो होता है, ये वाला रॉड एनोड जिसको कहते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन से ये जो कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने। तो कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने, और कॉपर बन जाएगा। जैसे जैसे वो कॉपर बन जाएगा, रॉड पे चिपकता जाएगा। किस पे चिपक जाएगा? रॉड पे। और यहाँ पे जैसे जैसे जिंक की रॉड Zn2 प्लस बनती जाएगी, पानी में इलेक्ट्रोलाइट में गिरती जाएंगी। ये तो पिछले बार बताया था। और कॉपर 2 प्लस इस केस में हो रहा है रिडक्शन। जिंक के इस रॉड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इस रॉड का नाम होता है इस रॉड का नाम होता है एनोड, और नेगेटिव होती है ये। नेगेटिव और कैथोड के केस में याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका नाम होता है कैथोड, और ये पॉजिटिव होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो था गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल थी ये? गैल्वेनिक सेल। ये सारा कितने वोल्टेज पे हो रहा है? 1.1 वोल्ट वोल्टेज पे हो रहा है ये सारा काम। किस पे हो रहा है? 1.1 वोल्टेज पे सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल, when electrons are sharing in between the cells, when electrons are moving from zinc to copper, and the voltage is constant at 1.1 volt, this is known as galvanic this is known as galvanic cell, or the other name is Daniell cell or cell electrochemical cell. So simply, when electrons are moving from zinc to the copper in at 1.1 volt, that cell is known as galvanic cell or electrochemical cell. यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है 1.1 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। 1.1 वोल्ट वोल्टेज इज फिक्स। मैं यहाँ येलो से लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से याद रहे। वोल्टेज 1.1 वोल्ट फिक्स है। किस में फिक्स है? गैल्वेनिक में फिक्स है। गैल्वेनिक सेल में फिक्स है ये वोल्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल में कब गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखो खुद दिखाई दे रहा होगा। सपोज करो ये गैल्वेनिक सेल ही है। सपोज करो 1.1 वोल्ट जो है, 1.1 वोल्ट जो है वो सेल का वोल्टेज है। किसका वोल्टेज है? सेल का। मैंने वहां बाहर से एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई किया है, उसको बोल दिया मैंने ई एक्सटर्नल। क्या बोल दिया इसको? ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल वोल्टेज। मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया है। सेल का वोल्टेज क्या था? ये सेल का वोल्टेज 1.1, मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रही हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको, ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, ये याद रखिएगा। 3 कंडीशन यहाँ लिख देती हूँ मैं। सपोज जो मैं ई एक्सटर्नल बाहर से दे रही हूँ
वो सेल के वोल्टेज से कम है, सेल के वोल्टेज से कम है, सेल के वोल्टेज 1.1 से कम है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, वही होता रहेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और कॉपर 2+ के पास इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, उसी तरह होता रहेगा, वही गैल्वेनिक सेल बनी रहेगी। कौन सी सेल बनी रहेगी? गैल्वेनिक सेल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता रहेगा। अब दूसरी केस में मैंने क्या करा, ये देखो दूसरा केस, देखो दूसरा केस मैं आपको एक बार रेड पेन से मार्क करके दिखा देती हूँ। दूसरा केस में देखो ये वाला केस है, मैं दिखा रही हूँ, ये तीन केस, ये तीन कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन देखो जिंक से ही जा रहा है, करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, और सेम ये गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, वही होगा जो गैल्वेनिक सेल में होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब दूसरा केस में, पेन, येलो पेन, ठीक है, ई एक्सटर्नल, अगर ई एक्सटर्नल, पेन कहाँ गया, ई एक्सटर्नल जो हम बाहर से दे रही हूँ मैं वोल्टेज, अगर वो 1.1 वोल्ट के बराबर है, नो करंट, कोई करंट हो, बिकॉज जब दोनों वोल्टेज बराबर हो गए तो चार्जेस रुक गए ना, तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और नो करंट, कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, सर्किट रुक गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, रुक गया, ठीक है। अब सपोज थर्ड कंडीशन, ई एक्सटर्नल जो मैं बाहर से दे रही हूं वो ज्यादा हो गया है 1.1 वोल्ट, अब ये क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, सब चीज उल्टी हो जाएगी, उल्टी मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर के पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां से, कॉपर के पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कॉपर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा कॉपर 2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिंक 2+ के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जिंक बन जाएगा Zn, उल्टा हो गया ना, अब यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, लूज हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन। ये कब हुआ, जब मैंने ई एक्सटर्नल, थर्ड वाली कंडीशन, ई एक्सटर्नल बाहर से वोल्टेज ज्यादा दे दिया, सेल से भी ज्यादा वोल्टेज दे दिया, तो रिएक्शन उल्टा हो गया, अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देने लगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, रिडक्शन हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कॉपर से फ्लो करेंगे, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, करंट उल्टे डायरेक्शन में। अब देखो मैंने तो वो रिएक्शन करा दिया जो हो ही नहीं सकता था, कॉपर तो कभी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, आपको मैम ऐसा क्यों, कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चा कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जिंक के नीचे आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने 10th में पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो कॉपर जिंक के नीचे आता है, तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वही हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर लूज नहीं करेगा, यहाँ तो उल्टा हो गया, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, पर ये मैंने ये रिएक्शन करा दिया है। तो जब भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा देंगे तो उल्टा रिएक्शन होने लगेगा, ये रिएक्शन मैंने खुद करवाया है, एक्सटर्नल वोल्टेज देखे, तो देखो ऐसे रिएक्शन जो एक्सटर्नल हेल्प देके कराए जाते हैं, उस रिएक्शन का नाम याद करो, क्या याद कराया था मैंने, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, पर मैं फिर से समझाती हूँ, कोई बात नहीं। तो जब जब लास्ट कंडीशन समझा रही हूँ, जब ई एक्सटर्नल मैंने ज्यादा दिया है 1.1 सेल के वोल्टेज से भी ज्यादा, तो पूरा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, अब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, कॉपर 2+ बना देगा, ऑक्सीडेशन करने लगेगा, और जिंक जो है, जिंक उल्टा करेगा, जिंक Zn2+ जो सोल्यूशन में घूम रहे थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक बन जाएगा, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिएक्शन उल्टा हो गया, जो हो भी नहीं सकता था वो, क्योंकि कॉपर जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना, आपने 10th पे पढ़ी है, जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो जिंक हमेशा लूज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर हमेशा आपस में मुकाबले में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो हमेशा लूज करेगा, कॉपर कम रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है, जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो हमेशा गेन करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ तो रिएक्शन उल्टा हो गया, मैंने कॉपर को लूज करा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और यहाँ 2+ प्लस हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैंने रिएक्शन जबरदस्ती का करवा दिया, और एक्सटर्नल वोल्टेज देके कराया, एक्सटर्नल हेल्प देके, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यही तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज देके, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देके मैंने रिएक्शन कराया है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये याद रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके मैंने केमिकल रिएक्शन कराया है, केमिकल रिएक्शन कराया है, ठीक है। तो इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए एक बार पीछे चलते हैं, यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये E2C बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल उल्टा होता है, गैल्वेनिक सेल क्या बनता है, C2E बनता है। क्या बनता है, C2, इस साइड का थोड़ा स्लाइड फ्रेंड्स थोड़ा खराब है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, C2E बनता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रोलिटिक E2C। सब कुछ उल्टा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक में, सब कुछ उल्टा हो, कैसे हो गया, कॉपर अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कॉपर का रॉड हो गया, मतलब कैथोड हो गया नेगेटिव। अब एनोड जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एनोड हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी दे के करवाना पड़ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो ये से इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसमें क्वेश्चन आता है, सब उल्टा कर दो। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन खुद हो रहा है, कोई एक्सटर्नल उसकी जरूरत नहीं है वोल्टेज की। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। गैल्वेनिक सेल में कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ी, सेल का वोल्टेज 1.1 ही काम हो गया। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हुआ, हमें एक्सटर्नल वोल्टेज क्या देना पड़ा था, याद है आपको, ई एक्सटर्नल देना पड़ा था। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ई एक्सटर्नल देना पड़ा है, क्या देना पड़ा है, ई एक्सटर्नल। तो याद रखो, ये है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्या ट्रिक थी, जहां हम C2E जा रहे हैं, C2E मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है गैल मतलब गैल्वेनिक सेल। और जहां हम E2C जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब कुछ सोचो, सब उल्टा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर से मूव करे तो कॉपर की रॉड बन गई नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जिंक की रॉड बन गई पॉजिटिव। सब उल्टा हो गया, वो रिएक्शन हो रहा है जो हो भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, उल्टा हो गया। ये ऐसे कब होता है, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा देते हैं, किससे ज्यादा देते हैं, 1.1 वोल्ट से ज्यादा, और करंट उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। जिंक जो है किस पे, अब देखो उल्टा होगा, अब कॉपर की रॉड पतली होती जाएगी और जिंक की रॉड मोटी होती जाएगी, क्योंकि जिंक जो है, ये दिखा है ना, Zn2+ सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक बनता जाएगा, रॉड मोटी होती जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्वेश्चंस दो है, ये पिछले बार क्वेश्चन पेपर में आया था, लिखा भी है आपको, 2020 में पूछा गया है। ये दो क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व करे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब बन जाती है, अभी तो हमने पढ़ा, पीछे ही पढ़ा है, देखो। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक कब बन जाती है, जब ई एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होता है ई इंटरनल से। इंटरनल कहने का मतलब, जब सेल का वोल्टेज क्या था, 1.1, इंटरनल वोल्टेज था ना, सेल के अंदर का वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज था। तो जब इंटरनल वोल्टेज जो होता है उससे ज्यादा हो जाता है एक्सटर्नल वोल्टेज, तब सेल तब गैल्वेनिक सेल किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक में। किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटर्नल वोल्टेज ई सेल से सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो याद है डिफरेंस बताते, पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड जो है नेगेटिव और कैथोड जो है पॉजिटिव। ये कौन सी सेल की बात कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल की, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक का क्या होगा, उल्टा कर दो, यहाँ पे एनोड होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोलिटिक शॉर्ट फॉर्म है, और कैथोड जो होगा नेगेटिव, उल्टा कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, ठीक है। एक पॉइंट आप मुझे बताएंगे, 2 पॉइंट्स देने थे, मैंने तो 3 दिए, एक और आप बताएंगे जो छूट गया है। यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती गैल्वेनिक सेल में, यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, समझ में आ गया। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोलिटिक के आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था इससे पहले, उसके आगे हम पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है, वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद होगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को, जो, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, पेन मेरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक उसका उल्टा होगा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। मैंने याद एक ट्रिक बताई थी, आप लोगों को याद होगा, C to E, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, E to C, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इस केस में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव। उल्टा कर दो इलेक्ट्रोलिटिक में, उल्टा कैसे होगा, अब उल्टा होगा, अब उल्टा क्या, कैथोड यहाँ पे हो गया नेगेटिव और एनोड हो गया पॉजिटिव। तो सिंपल जो चीज इलेक्ट्रोकेमिकल में होगी वही उसकी अपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक में होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ये लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स में डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़े जाते हैं। पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में द इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेम कंटेनर में रखे होते हैं, उनमें उसमें सिमिलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। ये था डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना पेन सिलेक्ट कर लूँ, पेन सिलेक्ट कर रखा है पर कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। ये है येलो कलर। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल अगर मुझे जितना लगता है दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्विक इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल, वो रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज सिंपली अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहाँ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उससे जो गिव्स फ्री एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी निकलती है, गिव्स फ्री एनर्जी निकलती है। जब वो गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी किससे निकलती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। तो जब वो गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये तो पुराना इंट्रोडक्शन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप देखो इस पूरी सेटअप में, ये सेटअप पहले भी पढ़ा है हमने। इस सेटअप में, इस वाले सेटअप में क्या हो रहा था, इस वाले सेटअप में, एक सेटअप में जिंक अपना अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था। दूसरे सेटअप में क्या हो रहा था, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था, वो कॉपर बन गया। आप देख भी सकते हो इस वाले में, पिक्चर में। इस केस में देखो जिंक की, जो ये जिंक का केस है, जिंक की रॉड पतली होती जा रही है बिकॉज यहाँ पे जिंक जो है, जिंक यहाँ से Zn, ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे रही है और बन जा रहा है Zn2+, और Zn2+ बनते ही वो सोल्यूशन में गिर जा रहा है। इस केस में सोल्यूशन में कॉपर 2+ घूम रहे होते हैं, वो रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, क्या लेते हैं, रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और बन जाते हैं क्या, क्या बन जाते हैं, कॉपर बन जाते हैं। और जैसे ही वो कॉपर बन गए वो रॉड में चिपक जाता है, देखो ये दिखाई दे रहा है, कॉपर चिपक गया रॉड में। तो इस केस में पहले एक केस में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। दूसरे केस में हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो कॉपर बन गया, ठीक है। अब ध्यान देखो, ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पर, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे ना, क्योंकि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। एनोड रॉड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है माइनस, इसलिए एनोड रॉड का चार्ज होता है माइनस। किस केस में, गैल्वेनिक के केस में। और यहां से यहां जब गए तो यहाँ पे कॉपर 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए और कॉपर 2+ यहाँ पे इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ ये बन गया कैथोड, हो गया पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो पहला वाला केस क्या है, ये है ऑक्सीडेशन का केस, OX लिख दिया है। दूसरा है रिडक्शन का केस, RED लिख दिया है। आपको याद है एक ट्रिक बताई थी मैंने, एन ऑक्स और रेड कैट, ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल की ट्रिक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है कैथोड पे, ये ट्रिक थी याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस वाले सेल में हो रहा है और रिडक्शन इस वाले सेल में हो रहा है, ये दो अलग अलग सेल में हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल क्या बोलते हैं इसे, हाफ सेल, हाफ सेल। देखो ऑब्वियस इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वाले हाफ सेल में और इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हाफ सेल। ऊपर वाले रिएक्शन, इस वाले केस में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
क्योंकि इस वाले सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर वाले केस में क्या बोलेंगे हम उसे? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल कौन से वाले केस में? ये दूसरे वाले केस में जहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन। तो दो हाफ सेल्स है। सिंस ये दो हाफ सेल मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो इन्हें बोलते हैं रिडॉक्स कपल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल्स। तो देखो सिंपली ये दो हाफ सेल मिलके पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं, मैं समझाती हूँ। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जाता है। यहां से यहां तक जाने में जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और यहां से यहां तक जाने में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो ये दो हाफ सेल्स को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो दो हाफ सेल कौन थे? अलग कर दो इस रिएक्शन को। जिंक ने लूज किया, वो बन गया Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल OX हाफ सेल। कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, यहां लिख देती हूँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, वो कॉपर बन गया। तो ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन कर लिया और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों हाफ सेल मिलके इनने पूरा रिडॉक्स रिएक्शन बनाया है, तो इसलिए इन दोनों हाफ सेल्स को हम एक और चीज कह सकते हैं, क्या? रिडॉक्स रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाफ सेल एंड रिडॉक्स कपल टॉपिक। मैं आपको एक बार ये टॉपिक ने एनसीईआरटी बुक से भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को रीड करते कुछ समझ नहीं आता, कहते चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ नहीं, एक बार हम एनसीईआरटी बुक से भी इस टॉपिक को देख लेते हैं, लाइंस पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा दिमाग इस बारे में, इस टॉपिक में क्लियर हो जाए। ठीक है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की सेकंड पेज पे, सेकंड नहीं थर्ड पेज पे ये लाइन लिखी है इसके बारे में। मैं आपको इसको पढ़वा रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, शांति से यहाँ पे लिखा हुआ है कि a galvanic cell is a electrochemical cell होता है that converts chemical energy of a spontaneous reaction into a electrical energy। ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, spontaneous reaction होता है, खुद रिएक्शन हो जाता है और उसकी एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उससे जो एनर्जी निकलती है उसे गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो गिब्स एनर्जी कहाँ से निकल रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस वाला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, जो कि बन जा रहा है Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये रिएक्शन खुद हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, कौन सी एनर्जी निकलती है? गिब्स फ्री एनर्जी निकलती है। तो वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और इसी इलेक्ट्रिकल वर्क से हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स चलते हैं? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चलते हैं, जैसे हीटर चलता है, फैन चलता है, गीजर चलता है। सपोज करो, सपोज नहीं मतलब मानो सब में गैल्वेनिक सेल ही है। अब देखो ये रिएक्शन तो अभी मैंने लिख के दिखाया आपको, इसको 2 हाफ सेल्स फिर सेपरेट कर दो। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2 प्लस बन गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन्हीं हाफ सेल्स को एक लाइन पढ़ लेते हैं। दीज रिएक्शन ऑकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ डैनियल सेल। ये दो अलग अलग कंटेनर में हुए थे ना, ये यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन। तो ये 2 डिफरेंट कंटेनर्स में होते हैं डैनियल सेल के। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ पे होता है? जिंक इलेक्ट्रोड को। तो इसे बोलते हैं हाफ सेल या रिडॉक्स कपल। दो नाम हो सकते हैं। ये हो गए हाफ सेल, हमने रिएक्शन को हाफ कर दिया, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा नाम क्या होता है इसे? रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल्स। ओके, मैंने आपको ये लाइन यहाँ से इसलिए पढ़वाई है ताकि आप जब एनसीईआरटी से ये बात पढ़े तो आपको क्लियर हो जाए। दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको मार्क कर रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैप्टर बहुत ईजी है, टॉपिक समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स ऑल। बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? और इसकी न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे। गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे।